बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ़। आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आसिफ डॉट। जी, आज का टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अमेजिंग फंक्शन, पावरफुल फंक्शन एक्स लुकअप के हवाले से है कि एक्स लुकअप क्या है। हम इस वीडियो में देखेंगे एक्स लुकअप किस तरह काम करता है। और बेसिकली अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरी नज़र में एक्स लुकअप जो है वो सबसे पावरफुल फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। एक्स लुकअप जो है वो के एडवांस वर्जन है वी लुकअप और एच लुकअप का। तो बिना ताख़ीर के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्स लुकअप किस तरह काम करता है। तो बेसिकली आपको वी लुकअप यकीनन आता होगा। अगर नहीं आता है तो मैं अपने आई बटन के अंदर वी लुकअप का जो है लिंक दे दूंगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वी लुकअप जो है पूरा फंक्शन समझ में आ जाए। और मैं इधर जो है वी लुकअप और एक्स लुकअप का डिफरेंस भी बताऊंगा और एडवांटेज भी बताऊंगा कि एक्स लुकअप में क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहले मुख्तसर सा हम जो है एक वी लुकअप लगा के देख लेते हैं। क्राइटेरिया ये है कि प्रोडक्ट के अंदर मैं जो भी इनपुट दूँ, यानी कि इनपुट ये होगा, जो भी इनपुट दूँ उसके अगेंस्ट में क्वांटिटी इधर मुझे शो कर दे। तो ये बेसिकली मुझे एक्स लुकअप या वी लुकअप पे लगाना है। तो पहले मैं आपको वी लुकअप पे लगा के बताता हूँ, फिर मैं एक्स लुकअप पे भी लगा के बताऊँगा और फिर डिफरेंस भी बताऊँगा कि देखें वी लुकअप जो है कहाँ पे जो है उसकी हद है और वो कहाँ तक काम कर सकता है, जबकि एक्स लुकअप जो है वो ज़बरदस्त है। तो पहले हम देख लेते हैं। वी लुकअप हमने लिखा और टैब का बटन दबाया, इसको सेलेक्ट किया, फिर हमने कॉमा दिया सेपरेशन के लिए और अपने टेबल एरे को सिलेक्ट कर लिया। ये टेबल एरे हमारा। तो वैल्यू हमें उठानी है 3 से, यानी कि 3 का मतलब ई कॉलम से 1 2 3। तो हमने 3 दिया और हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच के लिए आपको मैंने बताया था कि 0 देते हैं हम। 0 के बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज़ किया और एंटर किया। तो एन ए इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे हमने कोई इनपुट ही नहीं दिया हुआ है। इनपुट हमने यहाँ से कॉपी कर दिया यहाँ पर हेडफोन, तो देखें 10 आ गया, उसके अगेंस्ट में 10 लेके आ गया। फिर मैंने जो है प्रोसेसर दिया इसी तरह, या 3D प्रिंटर दिया। 3D प्रिंटर जैसे ही मैंने दिया इधर लिखा तो 30 उसके अगेंस्ट में लेके आ गया। तो ये तो बेसिकली हमारा एक सिंपल सा हमने वी लुकअप को रिमाइंडर के तौर पे आपको बताया कि वी लुकअप था ये। अब यही काम हम एक्स लुकअप से करते हैं और फिर मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा। एक्स लुकअप के लिए जो फंक्शन का तरीक़ेकार है, आपने इज इक्वल टू एक्स लुकअप लिखा, टैब का बटन दबाया और वही हमारा क्राइटेरिया है, वही हमारी सर्चिंग है कि हमें उसी तरह काम करना है। तो हमें ये करना है कि इस प्रोडक्ट के अंदर मैं जो भी इनपुट दूँ वो इनपुट यहाँ से होगा। मैं जो भी टाइप करूँ उसके अगेंस्ट में रिज़ल्ट जो लेके आ जाए वो क्वांटिटी लेके आ जाए यहाँ पर। तो हमने सबसे पहले जो है इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा दिया। अब ये बोल रहा है लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या है कि कहाँ पे ढूंढे इसको। हमने कहा कि इस कॉलम में ढूंढे। फिर कह रहा है कि रिटर्न इसके अगेंस्ट में जब ये मिल जाए तो रिटर्न क्या लेके आए। तो रिटर्न हमने कहा कि क्वांटिटी लेके आ जाए। ठीक है, क्वांटिटी देने के बाद अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़ा इसका पैरामीटर है। तो बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि 3 पैरामीटर जो हैं एक्स लुकअप के, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे, ये 3 तो कंपलसरी है, यूँ कह सकते हैं आप। बाकी ये जो 3 है, इफ़ नॉट फाउंड, मैच मोड या सर्च मोड, ये जो है ऑप्शनल हैं। ये आपकी डिज़ायर के ऊपर है या सहूलत के ऊपर है कि जब आपको इसकी ज़रूरत हो जब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ब्रैकेट, हम अभी आपको 3 ही बता रहे हैं और आगे की वीडियो में जब आगे वीडियो चलते चले जाएगी तो ये बाकी के भी मैं आपको जो है इसके पैरामीटर्स डिफ़ाइन कर दूंगा। तो ब्रैकेट क्लोज़ किया हमने और एन ए इसीलिए आया कि जाहिर सी बात है कि इधर कोई इनपुट ही नहीं दिया हुआ। हमने यहाँ पे जो है स्पीकर का एक इनपुट दे दिया, तो ये देखें 50 लेके आ गया। फिर इसी तरह मैंने हेडफोन दे दिया, हेडफोन दिया तो 10 लेके आ गया। फिर मैंने प्रोसेसर दिया तो देखें आप, इनपुट दिया प्रोसेसर तो 40 लेके आ गया। तो उम्मीद है कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स लुकअप किस तरह काम करता है। अब देखिएगा, मैं अगर एक कॉलम डिलीट कर देता हूँ, कॉलम डी में डिलीट कर देता हूँ तो क्या होगा। कॉलम डी मैंने डिलीट किया तो आपने देखा कि जो वी लुकअप था वो डिस्टर्ब हो गया और रेफरेंस लिखा हुआ आ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो पूरे कॉलम को गिन के लेता है कि 3 कॉलम या 2 कॉलम उसके अगेंस्ट में रिज़ल्ट लेके आता है। मगर इधर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपनी जगह पे रिज़ल्ट इसका बिल्कुल सही का सही चल रहा है कि 40 था 40 ही लेके आ गया। मैं अभी भी दूंगा तो देखें आप, इसके मैं हेडफोन देता हूँ तो हेडफोन के अगेंस्ट में ये वैल्यू लेके आ जाएगा 10। जबकि यहाँ पे अगर मैं देता हूँ मिसाल के तौर पे हेडफोन देता हूँ तो यहाँ पे कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा अनटिल अनलेस के मैं इसको दुरुस्त करूँ। कि दुरुस्त कैसे करूँ कि रेफरेंस में मैंने 3 कॉलम दिए हुए थे कि तीसरे कॉलम से लेके आए, अब मुझे इसको चेंज करके 2 कॉलम करना पड़ेगा तो तब जाके ये काम करेगा। ये देखें, तो आपने देखा कि वी लुकअप जो है
वी लुकअप के अंदर अगर कॉलम बीच से कोई कॉलम हम इनपुट दे दें या कॉलम को डिलीट कर दें वी लुकअप के अंदर, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो फंक्शन काम करना छोड़ देता है अनटिल अनलेस के हमको फिक्स करें। मगर एक्स लुकअप में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्स लुकअप के अंदर चाहे आप 10 कॉलम इनपुट दे दें बीच के अंदर या 10 कॉलम डिलीट कर दें, मगर वो वैसा का वैसे ही काम करता रहेगा। तो ये एक्स लुकअप की एक क्वालिटी है। तो अब हम इसके मज़ीद जो है आगे चलते हुए वीडियो वो देखते हैं और मज़ीद इसके जो है और पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जी, आपको याद होगा कि वी लुकअप जो है, बेसिकली वी लुकअप की बात कर रहा हूँ, वी लुकअप जो है वो कैसे काम करता है, वो लेफ़्ट टू राइट काम करता है। यानी कि आप यहाँ से कोई चीज़ सर्च करवाएंगे और उसके अगेंस्ट में रिज़ल्ट यहाँ से उठा लेंगे, या यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करवाएंगे रिज़ल्ट यहाँ से उठा लेंगे। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे सर्च करवाएं और रिज़ल्ट यहाँ से उठा लें। यानी कि राइट टू लेफ़्ट वो काम नहीं करता है। या आप समझ लें वी लुकअप जो है राइट टू लेफ़्ट काम नहीं करता है, लेफ़्ट टू राइट ही चलता है। इसी तरह टॉप टू बॉटम चलता है, बॉटम टू टॉप नहीं चलता है। ठीक है, जबकि एक्स लुकअप में इस किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं है। एक्स लुकअप जो है वो टॉप टू बॉटम या लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, जैसे भी आप काम करना चाहें, जैसे भी आप उससे रिजल्ट लेना चाहें। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल में हम क्या देखेंगे इधर कि हम जो है डेट जो भी इनपुट देंगे यहाँ पर इस जगह पे, इनमें से कोई भी इनपुट देंगे डेट, उसके अगेंस्ट में प्रोडक्ट लेके आ जाए। यानी कि 4 मार्च के अंदर 3D प्रिंटर लिखा हुआ या 3 मार्च के अंदर प्रोसेसर लिखा हुआ, वो यहाँ पे रिज़ल्ट लेके आ जाए। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे हम सर्च करवा रहे हैं और यहाँ से हम रिज़ल्ट ले रहे हैं। यानी कि क्या हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट हम जा रहे हैं। ठीक है, जबकि आपको मैंने अभी बताया कि वी लुकअप जो है राइट टू लेफ़्ट काम करता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह है। इज़ इक्वल टू एक्स लुकअप, टैब का बटन दबाया। टैब के बटन दबाने के बाद आपने जो है इनपुट एरिया को सिलेक्ट किया कि ये आपका इनपुट एरिया है। फिर आपको जो है डेट जो है सर्च करवानी है कि इसके अंदर से सर्च करवाए। लुकअप एरे ये है आपका, देखें, इसीलिए वो पैरामीटर के अंदर बता भी रहा है कि इसको सर्च करें। फिर जो है आपको बता रहा है रिटर्न इसके अगेंस्ट में क्या करें। मैंने कहा रिटर्न जो है वो प्रोडक्ट करें मुझे, और मैंने यहाँ पे लाके ब्रैकेट क्लोज़ किया और एंटर का बटन दबाया। एन ए इसलिए आ गया कि जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कोई इनपुट मैंने दिया हुआ नहीं है। मैं यहाँ पे सेकंड मार्च देता हूँ। सेकंड मार्च के अंदर क्या है देखें आप, हेडफोन है, हेडफोन लेके आ गया। इसी तरह मैं आपको जो है 5 मार्च देता हूँ मैं। 5th मार्च के अंदर देखते हैं कि क्या है। 5th मार्च के अंदर मल्टी फंक्शन प्रिंटर को जो है वो उठा के लेके आ गया। तो यानी कि हम सर्च यहाँ से करवा रहे हैं, रिज़ल्ट यहाँ से ले रहे हैं। तो इसका बहुत ही अमेजिंग एक ये फंक्शन है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, इसी के अंदर जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो डबल क्लिक करने के बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज़ करता हूँ, तो ताकि हमारा जो है पैरामीटर का पूरा जो है लिखा हुआ जाए पैरामीटर। अब आपने देखा कि ये 3 पैरामीटर्स जो हैं शुरू के, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे, तो मैंने आपको बताया कि 3 जो है कंपलसरी हैं, ये तो हमें देने ही देने, और बाकी के जो 3 हैं वो ऑप्शनल हैं, वो हमारे पर है, रिक्वायरमेंट के ऊपर है, हम देना चाहें या ना देना चाहें। तो अब मैं आपको चौथा इसका जो है पैरामीटर बता रहा हूँ, वो है इफ़ नॉट फाउंड। इफ़ नॉट फाउंड का मतलब ये है कि पहले अगर हम वी लुकअप या एच लुकअप के अंदर ये काम करते थे तो हमें जो है एक और फंक्शन यूज़ करना पड़ता था इफ़ एरर का। मगर इधर जो है वो इफ़ एरर का फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें एक्स लुकअप के अंदर ये काम हम कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं कि आपने कॉमा लगाया, कॉमे के बाद जो है देखिए आप फ़ौरन हाईलाइट हो गया ये कि इफ़ नॉट फाउंड। तो मैंने कोटेशन के अंदर मैंने दे दिया नॉट फाउंड और कोटेशन क्लोज़ करी और ब्रैकेट भी क्लोज़ कर दिया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा देखें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 7 मार्च है, हम इसको 8 कर देते हैं। 8 करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। हमने इसको 8 किया तो 8 की यहाँ पे कोई डेटा ही नहीं है। 8 में देखा आपने नॉट फाउंड आ गया। वरना इससे पहले हमें क्या करना पड़ता था, मैंने अभी आपको बताया कि इफ़ एरर का हमें सहारा लेना पड़ता था। इफ़ एरर फंक्शन का वी लुकअप या एच लुकअप के अंदर ही हम इफ़ एरर का फंक्शन यूज़ करके जो है ये नॉट फाउंड को जो है इस तरह शो करवाते थे। तो मगर अब जो है इस तरह की कोई जो है ज़रूरत नहीं है। हमें एक्स लुकअप के अंदर ये बिल्ट इन इन्होंने दे दिया है। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है आप देख लें। इफ़ नॉट फाउंड 4th जो है इसका पैरामीटर है। पहला पैरामीटर लुकअप वैल्यू है, सेकंड लुकअप एरे, थर्ड जो है रिटर्न एरे, और 4th वन जो है इफ़ नॉट फाउंड। इफ़ नॉट फाउंड में जो भी आप कोटेशन के अंदर देंगे वो अगर उसको फाउंड नहीं होगा तो वो चीज़ आपकी जो है विजिबल हो जाएगी। तो उम्मीद है कि यह आपको जो है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट
जो है समझ में आ गया होगा, नॉट फाउंड भी समझ में आ गया होगा एक्स लुकअप के अंदर। मज़ीद एग्ज़ाम्पल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं एक्स लुकअप को। जैसा कि आपको एच लुकअप भी यूज़ करना आता होगा, वी लुकअप भी यूज़ करना आता होगा। मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो के अंदर कि वी लुकअप हो या एच लुकअप हो, और ये दोनों का काम जो है एक्स लुकअप करता है। तो हम यही देखते हैं कि एच लुकअप का काम जो है एक्स लुकअप कैसे करता है। तो हम जो है ये 5 जो है 5 की एंट्री जो है ये उठा के लेके आएंगे हॉरिजेंटली इधर। यानी कि हमारा सिनेरियो क्या होगा कि हम एक फ़िक्स कर देते हैं, मिसाल के तौर पे हमने 5 फ़िक्स कर दिया। 5 के अगेंस्ट में जो भी हॉरिजेंटली हमें चाहिए, जिस भी कॉलम से चाहिए वो वैल्यू हम लेके आ जाते हैं। तो अभी हम लेके आते हैं क्वांटिटी, कि हम ये 5 के अगेंस्ट में जो भी क्वांटिटी है वो हम देखते हैं कि कैसे आती है हॉरिजेंटली। तो ये हम एक्स लुकअप से करेंगे। हमने इज़ इक्वल टू लगाया, एक्स लुकअप किया। एक्स लुकअप करने के बाद हमने जो है क्वांटिटी को सिलेक्ट किया। क्वांटिटी को सिलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी जो है किस कॉलम में है आप देखें, किस रो में बल्कि, तो हमने ये पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया। ये पूरी रो को सिलेक्ट करने के बाद हमने जो है फिर रिटर्न एरे हमारा किस में है कि हमें किसके अगेंस्ट में वैल्यू चाहिए, 5 के अगेंस्ट में वैल्यू चाहिए मगर क्वांटिटी चाहिए। तो हमने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और हमने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज़ किया और एंटर का बटन दबा दिया। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो है 66 उठ के आ गया है। इसी तरह आप मिसाल के तौर पे क्वांटिटी को नहीं, आप जो है प्रोडक्ट को चाहते हैं, प्रोडक्ट के अगेंस्ट में आ जाए, तो हम कुछ भी नहीं करते, सिंपली यहाँ पे आके हम प्रोडक्ट पेस्ट कर देंगे। तो देखें प्रोडक्ट के अगेंस्ट में जो भी 5 के अंदर होगा वो मल्टी फंक्शन प्रिंटर है, तो मल्टी फंक्शन प्रिंटर इधर आ गया। इसी तरह हम अगर डेट को करते हैं तो डेट भी आ जाएगी। देखें, ये देखें, ये डेट भी आ गई, मगर डेट का फॉर्मेट सही नहीं आ रहा था, तो फॉर्मेट हम इसका सही कर लेते हैं। इसके ऊपर आपने राइट बटन दबाया, राइट बटन दबाने के बाद फॉर्मेट सेल में गए। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद यहाँ पे डेट लिखी हुई है, आप जो भी आपको फॉर्मेट पसंद हो वो फॉर्मेट आप ले सकते हैं। तो मैंने एक सिंपल सा फॉर्मेट ले लेता हूँ मैं, जो सही बेहतर लग रहा हो, वो ये फॉर्मेट मैंने ले लिया। तो ये देखें, तो मैंने डेट के अंदर जो दिया वो डेट के अंदर डेट आ गई। तो हॉरिजेंटली जो है किस तरह आपने देखा कि एक्स लुकअप काम कर रहा है। एक्स लुकअप एच लुकअप का भी काम करता है, वी लुकअप का भी काम करता है। अब हम मज़ीद जो है वीडियो के अंदर आगे इसको एक्सप्लोर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हम ये चाहते हैं कि 1 के अगेंस्ट में, ये जो सीरियल नंबर 1 है, 1 के अगेंस्ट में मैं तीनों जो है इसके अगेंस्ट में जो डेटा है, यानी कि प्रोडक्ट, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, 1 के अगेंस्ट में, स्पीकर के अगेंस्ट में जो भी दोनों कॉलम में या तीनों कॉलम में वैल्यू है या 3 से ज़्यादा कॉलम में वैल्यू है, वो तमाम जो है इधर आ जाए। तो अगर हम पुरानी बात करें तो वी लुकअप में जो है हमें 3 दफ़ा वी लुकअप लगाना पड़ता है और फिर उसमें जो है कॉलम नंबर चेंज करने पड़ते हैं। या अगर बहुत ज़्यादा डेटा हो तो फिर वी लुकअप के साथ साथ कॉलम का फंक्शन भी यूज़ करते हैं हम उसके अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मगर एक्स लुकअप जो है जस्ट वन, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि जस्ट 1 क्लिक पे जो है आपका ये डेटा लेके आ जाएगा। कैसे लेके आ जाएगा हम समझते हैं। तो मैं जो करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ कि 1 के अगेंस्ट में या जो भी मैं इनपुट दूँ, इधर 2 दूँ, 3 दूँ, 4 दूँ, उसके अगेंस्ट में जो भी उसकी रॉ के अंदर डेटा है वो तमाम डेटा जो है इधर पे पेस्ट हो जाए या आ जाए, फार्मूले के थ्रू उठ के आ जाए, फंक्शन के थ्रू उठ के आ जाए। तो ये बेहतर काम जो है एक्स लुकअप से हो सकता है। इज इक्वल टू दबाया हमने, एक्स लुकअप दबाया। एक्स लुकअप लिखने के बाद हमने जो है सेलेक्ट किया अपने इनपुट को कि यहाँ से जो है ये इनपुट है। तो ये इनपुट को ढूंढे कहाँ पर, हमने कहा कि ये ढूंढे भाई, ये यहाँ पे ढूंढे, जाके सीरियल नंबर में ढूंढे। फिर हमने क्या कहा कि भाई ये जो डेटा है इसके अगेंस्ट में क्या लेके आए, इसके अगेंस्ट में तमाम डेटा लेके आ जाए। तो तमाम डेटा के लिए हमने क्या किया, पूरे अपने जो है एरे को, रिटर्न एरे को सिलेक्ट कर लिया। यही है, इसी के अंदर से डेटा हमें चाहिए। और हमने ब्रैकेट को क्लोज़ किया और एंटर का बटन दबाया। तो आप देखें कि 1 के अगेंस्ट में 25 और 50 और स्पीकर लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे मैं 3 करता हूँ, 3 के अगेंस्ट में प्रोसेसर है और 2040 है। तो मैंने जैसे ही 3 किया तो प्रोसेसर 2040 लिखा हुआ आ गया। तो जस्ट 1 क्लिक पे जो है 1 फंक्शन के थ्रू जो है ये तमाम डेटा लेके आ जाएगा। तो इसका ये भी एडवांटेज है। तो अब हम मज़ीद इसको समझते हैं। मज़ीद ये समझते हैं कि हम जो है एक्स लुकअप के अंदर प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम दिखाते हैं आपको। मिसाल के तौर पे हम इसको ले लेते हैं, सीरियल नंबर 2 को ले लेते हैं। 5 और 10 15 हो जाएगा। हमें इन दोनों का रिज़ल्ट भी चाहिए, साथ में ऐड भी होके आ जाए, ठीक है।
तो हम जो भी इनपुट दें, यानी कि फ़िलहाल मैं फ़िक्स कर देता हूँ इसको, मैं 2 ही दे देता हूँ इधर आपकी आसानी के लिए। तो अब हमने जो है फार्मूला लगाया, फंक्शन यूज़ करना शुरू किया, एक्स लुकअप, फिर ये हमने अपना जो है इनपुट दिया है। इनपुट को देने के बाद हमने कहा कि ये इनपुट को सर्च करे, कहाँ पे सर्च करे, इस इधर सर्च करे। सर्च करने के बाद फिर क्या करे कि भाई यहाँ पे जो है तमाम वैल्यू लेके आए। किसकी लिए वैल्यू लेके आए? क्वांटिटी की और क्वांटिटी 2 की जमा करके वैल्यू लेके आए। तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, प्लस का बटन दबाया, फिर इसको हमने सेलेक्ट किया और प्लस का बटन ना दबाएं क्योंकि आगे कोई कॉलम नहीं। अगर इसी तरह आगे भी कोई कॉलम हो तो प्लस करके आप कर सकते हैं, इसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। और हमने ब्रैकेट को क्लोज़ किया और एंटर किया। तो आप देखें कि इसके अगेंस्ट में 2 कॉलम के अगेंस्ट में क्या हुआ, 2 रो के अगेंस्ट में क्या हुआ कि 5 और 10 15 होके हमारा ऐड करके वो ले आया क्वांटिटी, दोनों की क्वांटिटी को उसने ऐड कर दिया। इसी तरह ये 15 और 30 45 हो जाते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट की वैल्यू को चेंज किया, सीरियल नंबर को हमने किया 4 और 4 किया तो देखिए आप क्वांटिटी को लेके भी आए, साथ में ऐड करके लेके आए। इसी तरह आप माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो अब इसकी मज़ीद हम एग्जांपल आगे की शीट में समझते हैं। जी, हम मज़ीद एक्स लुकअप को समझते हैं और एक्स लुकअप के जो डिफरेंट पैरामीटर्स रिमेनिंग है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मैच मोड वगैरह। ठीक है, तो हम मैच मोड को समझते हैं। इधर हमारा सिनेरियो ये है कि हम यहाँ से जो भी इनपुट दें, मिसाल के तौर पे 20 इनपुट दे दें, 10 इनपुट दे दें, उसके अगेंस्ट में जितनी भी आगे कॉलम्स में डेटा है वो तमाम का एक साथ उठ के आ जाए। हमें मल्टीपल जो है एक्स लुकअप या वी लुकअप ना लगाने पड़े। एक तो ये काम है। और फिर इसी के अंदर हम एग्जैक्ट मैच भी सीखेंगे, और अगर एग्जैक्ट मैच ना मिले तो फिर क्या किया जाए, कि ये क्या करे, तो वो भी हम सीखेंगे इधर ही। तो पहले हम देखते हैं, इज़ इक्वल टू हमने एक्स लुकअप लिखा। एक्स लुकअप क्या एक्स लुकअप करे, ये एक्स लुकअप करे। एक्स लुकअप क्या एक्स लुकअप करे, ये एक्स लुकअप करे। किधर करे, इधर करे, इधर से ढूंढे, मिल जाए तो फिर क्या करे, इसके अगेंस्ट में ये तमाम डेटा, जो भी उसके अगेंस्ट में तमाम डेटा हो वो लेके आ जाए। और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखिए 20 के अगेंस्ट में सैमसंग गैलेक्सी 23 था, ये आ गया। मैंने इसको 10 किया, मैंने यहाँ पे इसको अगर 10 करूँ तो 10 का डेटा लेके आ जाएगा, देखें आप, जो भी मैं इनपुट दूंगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका था। अब हम इसमें देखते हैं कि आगे जो है एग्जैक्ट मैच वगैरह किस तरह हम कर सकते हैं। ये तो एक ही एक्स लुकअप से तमाम कॉलम्स की वैल्यू लेके आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम मज़ीद देखते हैं। एक्स लुकअप किया, क्या एक्स लुकअप करे, ये एक्स लुकअप करे। किधर करे एक्स लुकअप, इधर करे, इसको ढूंढे, यानी कि लुकअप एरे हो। लुकअप एरे के बाद रिटर्न एरे क्या करे, रिटर्न एरे ये है हमारे रिटर्न एरे, ये रिटर्न एरे है। रिटर्न एरे करने के बाद हम जैसे ही कॉमा दबाएंगे तो ये नेक्स्ट पैरामीटर पे चले जाएगा, इफ़ नॉट फाउंड। फिलहाल मैं इफ़ नॉट फाउंड अभी नहीं दे रहा। ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। स्किप करने के लिए खाली कॉमा दबा दें आप, तो आप मैच मोड पे आ जाएंगे। मैच मोड क्या है, देखें आप, ये उसमें 4 सिनेरियोज दिए हुए हैं। तो एग्जैक्ट मैच तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एग्जैक्ट मैच होता है। हम इसमें देख रहे होंगे आप कि हमने तमाम शीट्स के अंदर कहीं पर भी ज़ीरो नहीं दिया, जो कि हम वी लुकअप या एच लुकअप में देते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए। यहाँ पे हमने कहीं पर भी नहीं दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जैक्ट मैच ही हुआ होता है, तो वो देने की ज़रूरत नहीं है। हम देख रहे हैं एग्जैक्ट मैच करें और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, यानी कि -1, ये क्या करेगा, एग्जैक्ट मैच मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा जो भी उससे अगर स्मॉलर आइटम आपने दिया हुआ होगा तो उसकी वैल्यूज़ उठा के लेके आ जाएगा। तो हमने -1 किया। -1 करने के बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज़ किया और देखा, तो अभी तो इसको 30 के ऊपर एग्जैक्ट मैच मिल गया। देखें जब भी वो पूरी वैल्यूज़ लेके आ गया। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ 29, एग्जैक्ट मैच तो नहीं मिला, तो देखें उससे कम था, 30 से कम नियरेस्ट जो भी था उसकी तमाम वैल्यू को वो लेके आ गया। ठीक है, इसी तरह हम इसको मज़ीद देखते हैं। हमने इसी फार्मूले को जो है अमेंडमेंट किया और यहाँ से हमने -1 की जगह पे इसको डिलीट किया और हमने क्या किया, अब हम देखते हैं एग्जैक्ट मैच और लार्जर आइटम। एग्जैक्ट मैच तो करे, अगर वो ना मिले तो फिर क्या करें, लार्जर आइटम जो भी होगा उसको लेके आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, खाली 1 है, यानी कि उसके लिए -1 था, इसके लिए 1 है। हमने 1 दबाया और हमने एंटर का बटन दबाया, तो यहाँ पे हमने दिया 30 दिया। पहले तो आपको समझने के लिए बता रहा हूँ,
30 में तो वो एज इट इज़ वैल्यू लेके आ गया, उसको एग्जैक्ट मैच मिल गया। ठीक है, अब मैं 31 से इसको करता हूँ 31। देखिएगा आप 31 मैंने जैसे ही किया तो जाहिर सी बात है कि हमने लार्जर दिया हुआ था। लार्जर पे क्या था? लार्जर पे था आईफोन, एप्पल आईफोन 14 मैक्स प्रो था। ठीक है, प्रो मैक्स या मैक्स प्रो जो भी, तो उसकी तमाम वैल्यूज़ इधर लेके आ गया। तो आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे जो है एग्जैक्ट मैच और लार्जर में क्या करेगा कि उससे बड़ी वैल्यू जो भी आपने अगर फार्मूले में 1 डिफाइन किया हुआ एग्जैक्ट मैच और लार्जर वाला, तो उससे जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसकी तरफ चले जाएगा अगर उसको एग्जैक्ट मैच नहीं मिलेगा। -1 में क्या करेगा कि -1 में ये करेगा, पहले तो एज इट इज़ ढूंढेगा, एज इट इज़ अगर उसको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो जो भी स्मॉलर होगा तो वो स्मॉलर की तरफ चला जाएगा अगर आपने ये पैरामीटर्स यूज़ किए हुए हैं तो। ठीक है, अब बचा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच। ये भी बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है और बड़ा ज़बरदस्त वाइल्ड कार्ड है, यूँ कह सकते हैं आप। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। चलते हैं वाइल्ड कार्ड मैच की तरफ और देखते हैं कि वाइल्ड कार्ड मैच जो है किस तरह काम करता है और इससे हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं। सिनेरियो ये है जो हम अभी करने जा रहे हैं और समझाने जा रहे हैं आपको कि ये आईफोन 14 प्रो जो है इसको ढूंढे यहाँ पे जाके। ढूंढने के बाद इसके अगेंस्ट में अगर ये पूरा मिल जाए, उसको आईफोन 14 प्रो पूरा एज इट इज़ मिल जाए, तो उसके अगेंस्ट में जो भी प्राइस है वो प्राइस यहाँ पे आ जाए। मगर आप गौर से देखें तो आईफोन 14 या आईफोन 14 प्रो जो है वो एज इट इज़ नहीं लिखा हुआ, वो कहीं सेंटेंस के बीच में है। तो इस तरह के सिनेरियो में हम वाइल्ड कार्ड मैच यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इज़ इक्वल टू एक्स लुकअप के बाद जो है अब आपको ये सेंटेंस या यूँ कह लें कि ये वर्ड पूरा ढूंढवाना है जो कि इस पूरे सेंटेंस के अंदर होगा। तो आपने क्या किया, कोटेशन लगाई, कोटेशन के अंदर स्टैरिक लगाया, देन कोटेशन लगाई। कोटेशन लगाने के बाद आपने जो है एंड का साइन लगाया और फिर जो है आपने इसको सेलेक्ट किया जो भी आपकी वैल्यू को सर्च करवाना है आपको। फिर आपने दोबारा जो है एंड का साइन लगाया और फिर आपने कोटेशन लगाई। कोटेशन के बाद फिर स्टैरिक लगाया, फिर कोटेशन क्लोज़ करी आपने। कोटेशन क्लोज़ करने के बाद आपने कॉमा लगाया। आपकी लुकअप वैल्यू तो बन गई। लुकअप वैल्यू के बाद लुकअप एरे इसमें ढूंढे जाके। इसको ढूंढने के बाद फिर आपने कॉमा लगाया और फिर रिटर्न क्या करें, रिटर्न इसमें से करें मुझे। रिटर्न करने के बाद इफ़ नॉट फाउंड अभी मैं हटा रहा हूँ, खाली कॉमा मैंने दे दिया। फिर मैंने मैच मोड की तरफ गया। मैं मैच मोड में क्या है, मैच मोड मैंने जैसे ही दिया तो अब वाइल्ड कार्ड के लिए 2 है, 2 मैंने दे दिया और मैंने ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। अब आप देखिएगा, देखें आप आईफोन 14 प्रो जो है वो लेके आया है 550.99 यहाँ से लेके आया वो, क्योंकि आईफोन 14 प्रो जो उसको मिला है पूरा सेंटेंस वो यहाँ पे मिला है। ये देखें आईफोन 14 प्रो यहाँ पे मिला है, ये इतना मिला है उसको। तो जब ही वो जो है वो लेके आ गया, हालांकि आईफोन 14 ऊपर भी था मगर मैंने जो क्राइटेरिया में दिया था वो प्रो भी साथ लगाया था, तो इसलिए वो ऊपर वाली वैल्यू नहीं लेके आया। तो वाइल्ड कार्ड मैच आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको आप अपने यूज़ में लेके आएँ। और एक्स लुकअप देखें आप कितना ज़बरदस्त है, एक ही एक्स लुकअप कितने काम कर रहा है। वरना इससे पहले हमें इंडेक्स मैच और वी लुकअप कितनी दफ़ा जो है वी लुकअप लगाना पड़ता था, फिर कॉलम चेंज करें, फिर उसके अंदर कॉलम का फंक्शन लगाएं, पता नहीं क्या कुछ हमें करना पड़ता था। और अगर बीच से कोई कॉलम डिलीट हो जाए एक्स लुकअप वी लुकअप या एच लुकअप के अंदर, तो वी लुकअप एच लुकअप काम करना छोड़ देता था। मगर इधर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेफ़्ट टू अप यानी कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, तमाम काम कर रहा है ये। एक ही के अंदर तमाम कॉलम्स की वैल्यू लेके आ जाता है। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट समझने के लिए नेक्स्ट सर्च मोड के ऊपर, के सर्च मोड कैसे काम करता है। सिनेरियो ये है कि फर्स्ट मार्क जो लिखा हुआ है ये डेट हमें इसमें सर्च करवानी है और इसके अगेंस्ट में रिज़ल्ट इधर लेके आना है। मगर अब देखेंगे आप फर्स्ट मार्क जो है रिपीट हो रही है 4 टाइम्स इधर, और उसके अंदर क्वांटिटी जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, अगर हम वी लुकअप की बात करें तो वी लुकअप क्या करता है, वी लुकअप जो है आपको पता है कि पहला वैल्यू जो भी उसको पहली वैल्यू मिलती, क्योंकि टॉप टू बॉटम अप्रोच है उसकी, वो 50 यहाँ पे लेके आ जाता। अगर आप पूरा भी लगाते तो 50 यहाँ पे लेके आ जाता। मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। इज़ इक्वल टू वी लुकअप, या आपने चेक करवाया, कहाँ पे चेक करवाया, ये यहाँ पे चेक करवाया और 1,0 दे दिया, या बल्कि 2 दे दिया ना, 2 से हम वैल्यू उठा रहे हैं, 2 की वैल्यू चाहिए हमें। आप ये देखें
पहले ही उसको जो मिला वो लेके आ गया। मगर एक्स लुकअप में इस तरह कुछ भी नहीं है। एक्स लुकअप में हम अपनी मर्ज़ी की अप्रोच देंगे, इसको बॉटम टू टॉप देंगे, हम टॉप टू बॉटम नहीं देंगे, जबकि वी लुकअप के अंदर इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है। हमने इज इक्वल टू लिखा, एक्स लुकअप लिखा, एक्स लुकअप लिखने के बाद हमें यही सर्च करवाना है, बिल्कुल यही सर्च करवाना है। कहाँ सर्च करवाना है? इसके अंदर सर्च करवाना है, ठीक है। ये हमारा लुकअप एरे हो गया। सर्च कर ले भाई। सर्च करने के बाद क्या करें? हमें रिटर्न चाहिए। रिटर्न क्या करें? यहाँ से रिटर्न करें। देन क्या है? इफ़ नॉट फाउंड। हमने इफ़ नॉट फाउंड अभी छोड़ दिया कॉमा लगा के। मैच मोड इसको भी छोड़ दिया हमने। हम आ गए सर्च मोड के अंदर। सर्च मोड के अंदर आ गए तो ये हमें बता रहा है कि लास्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट टू लास्ट, यानी कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो ये तो हम करते ही रहते हैं। आपको मालूम है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो वो हुआ होता है वो होता है सर्च में फर्स्ट टू लास्ट। तो हम फर्स्ट टू लास्ट नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लास्ट टू फर्स्ट, यानी कि बॉटम टू टॉप। और इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा या क्या हमें वाइल्ड कार्ड के अंदर देना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा -1। -1 जैसे ही हमने दिया और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर का बटन दबाया तो आप देखिएगा ये 3 लेके आया। 3 क्यों लेके आया? क्योंकि उसको पहले वो नीचे से उसने शुरू किया। 1 मार्च उसको यहाँ पे मिला, वो 3 लेके आ गया। जबकि वी लुकअप वगैरह के अंदर आपने देख लिया था कि वो पहले ही जो है टॉप टू बॉटम अप्रोच करता है, बॉटम टू टॉप अप्रोच नहीं है। तो ये रिक्वायरमेंट के ऊपर है आपकी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस तरह है कि वो आप जो है बॉटम टू टॉप जाना चाहते हैं सर्चिंग में, तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर मज़ीद जो है ये बाइनरी सर्च, सॉर्टेड, असेंडिंग ऑर्डर, ये बहुत ही बाइनरी सर्च एडवांस सर्चिंग है और ये एडवांस यूज़र्स के लिए है। तो यहीं तक ही हम रखते हैं और हम नेक्स्ट शीट पे चलते हैं और मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह और जो है इसके पैरामीटर्स काम करते हैं और इसके हम किस तरह जो है इससे वर्किंग ले सकते हैं एक्स लुकअप से, ठीक है। जब हम एक और सिनेरियो है वो देखते हैं और मल्टीपल लुकअप वैल्यूज़ हम देखेंगे, यानी कि इसको और इसको मिलाए, कॉन्कोर्डिनेट करें और इसके अगेंस्ट में जो भी क्वांटिटी है वो लेके आ जाए। अब आप देखिएगा कि 10 स्पीकर और यहाँ पे 70 स्पीकर, स्पीकर दोनों में सेम है मगर सीरियल नंबर चेंज है। तो जो भी हम इसको क्राइटेरिया दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में क्वांटिटी लेके आ जाए। तो ये बड़ा अच्छे तरीके से हम इधर यूज़ कर सकते हैं एक्स लुकअप के अंदर। और अगर हम वी लुकअप की बात करें तो वी लुकअप में हमें कॉन्कोर्डिनेट करना पड़ता था, एक यूनिक वैल्यू बनानी पड़ती थी, फिर उसके साथ जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, फिर जाके जो ये रिज़ल्ट निकलता था। मगर एक्स लुकअप में इस तरह कुछ भी नहीं है। इज इक्वल टू लिखा हमने, एक्स लुकअप लिखा। एक्स लुकअप लिखने के बाद हमारी लुकअप वैल्यू, ये लुकअप वैल्यू है, बिल्कुल यही लुकअप वैल्यू है। और इसके साथ हमने जोड़ दिया एंड साइन। भाई इसको जोड़ना है, हमें 2 को जोड़ना है, बिल्कुल जोड़ना है। फिर हमें लुकअप वैल्यू तो बना ली। अब लुकअप एरे, लुकअप एरे हमारा क्या है? ये लुकअप एरे है, बिल्कुल यही लुकअप एरे है। और फिर हमने एंड साइन लगा दिया और साथ में हमें इसको भी तो जोड़ना है। ये कॉन्कोर्डिनेट बेसिकली हम कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमने दोनों को कॉम्बिनेशन बना दिया और फिर हमने यहाँ पे कॉमा लगाया। कॉमा लगाना, रिटर्न एरे क्या चाहिए? रिटर्न हमें एरे इससे चाहिए, रिजल्ट इससे चाहिए हमें। फिर कह रहा है कि कॉमा लगाने के बाद इफ़ नॉट फाउंड, मैच मोड, सर्च मोड, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप ये मज़ीद पैरामीटर्स लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाएं और नहीं लगाना चाहते तो आप छोड़ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ जो है मल्टीपल लुकअप वैल्यूज़ लगाना इधर बता रहा हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल जो है आगे के पैरामीटर्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो हमने ब्रैकेट को क्लोज़ किया और जैसे ही एंटर का बटन दबाया तो देखा आपने कि 50 लेके आ गया ये। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मैच जो है उसको सिर्फ इधर मिला, यानी कि 10 और स्पीकर का मैच उसको इधर मिला तो वो लेके आ गया। अगर उसको इधर भी मैच मिलता तो वो 3 लेके आता, तो उसको मैच नहीं मिला तो इसलिए वो लेके नहीं आया। तो हमने यहाँ पे 70 दिया, बिलफर्ज है 70 दिया। 70 दिया तो देखें आपने 70 जैसे ही मैच दिया तो उसने ऊपर से हटा दिया। तो ये हमारा जो है मल्टीपल लुकअप वैल्यूज़ इस तरह काम करता है। उम्मीद है कि आपको एक्स लुकअप पूरा समझ में आ गया होगा। तो यहीं तक हम वीडियो को रखते हैं।